केजीएफ, जिसे कोलार गोल्डफील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह खदान दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसनपेट नामक तहसील में स्थित है। यह एक समय पर दुनिया की सबसे बड़ी और समृद्ध सोने की खदानों में से एक मानी जाती थी। केजीएफ की सोने की खदानों का इतिहास पुरातन काल से ही है, लेकिन इसका औद्योगिक खनन आधुनिक काल में शुरू हुआ। 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवली ने बेंगलुरु में अपना निवास स्थापित किया। उस समय वे ज़्यादातर समय पढ़ाई में व्यस्त रहते थे। एक दिन उन्हें 1804 में प्रकाशित एशियाटिक जर्नल में कोलार में मिलने वाले सोने पर एक लेख मिला। इस लेख ने कोलार में उनकी रुचि को और बढ़ा दिया। इसके बाद लेवली को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख मिला, जिसमें बताया गया था कि 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराकर कोलार और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को सौंप दी, लेकिन कोलार की जमीन को सर्वे के लिए अपने पास ही रखा। चोल साम्राज्य के दौरान लोग कोलार में सोना निकालने के लिए जमीन को हाथ से खोदते थे। इस पारंपरिक विधि की जानकारी मिलते ही ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने सोने की संभावनाओं की जांच के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की। वॉरेन की घोषणा के कुछ दिनों बाद एक बैलगाड़ी में गांव के कुछ लोग वॉरेन के पास आए। बैलगाड़ी में कोलार के इलाके की मिट्टी थी। जब गांव वालों ने मिट्टी को धोकर साफ किया तो उसमें सोने के अंश मिले। इस खोज ने वॉरेन को और अधिक गहराई से पड़ताल करने के लिए प्रेरित किया। वॉरेन के रिपोर्ट के आधार पर 1804 से 1860 के बीच इस क्षेत्र में कई रिसर्च और सर्वेक्षण किए गए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इससे कोई ठोस परिणाम नहीं मिला और शोध के दौरान कई लोगों की जान जाने की वजह से वहां के खुदाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 1871 में लेवली ने जब वॉरेन की रिपोर्ट पढ़ी तो उनकी रुचि कोलार के सोने में और बढ़ गई। लेवली कोलार पहुंचे और वहां उन्होंने लगभग 2 साल तक शोध किया। 1873 में लेवली ने मैसूर के महाराज से कोलार में खुदाई करने की अनुमति मांगी। उन्हें 20 साल के लिए खुदाई का लाइसेंस मिला। 1875 में लेवली ने साइट पर खुदाई का काम शुरू किया। शुरुआती वर्षों में लेवली ने धन जुटाने और कर्मचारियों को तैयार करने में बहुत समय बिताया। कई कठिनाइयों के बावजूद फाइनली केजीएफ से सोना निकालने का काम सफलतापूर्वक शुरू हो गया। केजीएफ में शुरू में खदानों में रोशनी के लिए मसालों और लालटेन का उपयोग किया जाता था, इसलिए यहाँ बिजली का उपयोग करने का निर्णय लिया गया, जिससे केजीएफ भारत का पहला शहर बन गया जहाँ बिजली पूरी तरह से उपलब्ध हुई। केजीएफ की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कावेरी बिजली केंद्र स्थापित किया गया। यह प्लांट जापान के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजली संयंत्र था और इसे कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में स्थापित किया गया। बिजली के आने से केजीएफ की स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह पहला शहर था जहां लगातार बिजली उपलब्ध हुई, जिससे खदानों में सोने की खुदाई में तेजी आई। 1902 तक केजीएफ ने भारत का 95% सोना निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान भारत ने सोने की खुदाई के क्षेत्र में विश्व स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त किया, जो केजीएफ के ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाता है। केजीएफ में सोने की खोज के बाद इस क्षेत्र का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियरों ने यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही केजीएफ की सूरत एक छोटे इंग्लैंड जैसे हो गई। यहाँ की ठंडी जलवायु और ब्रिटिश शैली में निर्मित घरों ने इस क्षेत्र को इंग्लैंड की तरह ही आकर्षक बना दिया। इस बदलाव के कारण केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा। केजीएफ के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पास के क्षेत्र में एक तालाब का निर्माण किया। इस तालाब से केजीएफ तक पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे इलाके में जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद केजीएफ को भारतीय सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। लगभग एक दशक बाद 1956 में इस खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को इसका प्रबंधन सौंपा गया। 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने केजीएफ में कार्य प्रारंभ किया। शुरुआत में कुछ सफलता प्राप्त हुई, लेकिन समय के साथ कंपनी का लाभ कम होता गया। 1979 के बाद स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 1980 के दौरान केजीएफ का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। इस दौरान कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया और कंपनी को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। 2001 में बीजीएमएल ने केजीएफ में सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद केजीएफ एक खंडहर में तब्दील हो गया, जो अब एक ऐतिहासिक स्थल और स्मृति के रूप में रह गया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।